टीम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। परचेजर लिस्ट एक बहुत बड़ा हथियार है। तो परचेजर लिस्ट को कैसे काम में लाया जाए? अमित सर आ गए हैं सर, ज्ञान सर? चेक कर रहा हूँ सर, वही चेक कर रहा हूँ। अगर आ गए हैं तो आज उन्हीं का डेट है। अभी बात कर सकते हैं सर, देख तो। अभी नहीं आए। तो नहीं, तो हाँ, परचेजर मेरी लिस्ट बात को हुई थी कैसे सर। कैसे काम में लाया जाए? अभी हम 5-10 मिनट बात करते हैं आनंद सर से। आनंद सर, परचेजर लिस्ट को कैसे काम में लाया जाए, क्या करना है, कैसे काम करना है, थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालिए। थैंक यू सर। लेजर लाइट डालिएगा, प्रकाश ने लेजर लाइट डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक। परचेजर लिस्ट का क्या महत्व है, क्या कैसे फायदा काम में लाया जाए? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। और परचेजिंग लिस्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना कि बहुत सारे लोगों को तो परचेजिंग लिस्ट पता नहीं है कि ऐसा लिस्ट आता भी, ये सच्चाई है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्योंकि ऑप्शन रॉयल्टी चीवर में आता है, टेक्निकल में आता है, और नीचे के लोग जो वाइटल हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है। और रॉयल्टी चीवर के पास जो लिस्ट आती है उनको लगता है कि बस ये एक ऑप्शन है, जबकि वो ऑप्शन नहीं है। बिजनेस बढ़ाने का बहुत बढ़िया तरीका। देखिए, 25% ग्रोथ की जैसी बात वर्मा सर ने कहा, तो बहुत सारे लोगों को ना 25% ग्रोथ का मतलब नहीं समझ में आता। 25% ग्रोथ का मतलब पहले समझिए कि अगर आपका बिजनेस पिछले महीने 10,000 का हुआ, तो 25% का ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि 25% का ग्रोथ का मतलब इस बार आपका बिजनेस जो होना चाहिए वो 10,000 प्लस 2500 पीवी और बढ़ा दीजिए, यानी कि 12,500 का बिजनेस हो जाता है। अब आप बताइए, पिछले महीने अगर 10,000 का बिजनेस हुआ, तो क्या इस महीने 12,500 का बिजनेस हो सकता है कि नहीं? 10,000 का बिजनेस जो व्यक्ति पिछले महीने किया, वो इस महीने 12,500 का बिजनेस निश्चित रूप से कर सकता है। पिछले महीने जो लोग 1 लाख का बिजनेस कर दिए, वो अपने बिजनेस में 1,25,000 का बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर 1 लाख का बिजनेस पिछले महीने हुआ और 25,000 का बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपने पूरे महीने किया, पूरे महीने किया क्या, और बार बार उठा के वहीं पे बिजनेस ले आ रहे हैं। और मैक्सिमम लोग गलती क्या कर रहे हैं, पिछले महीने अगर मई का बिजनेस देखा जाए, तो बहुत सारे लोगों का मई का बिजनेस पिछले साल जितना हुआ था इसी साल फिर उतना ही हुआ, जून में पिछले साल जितना हुआ उतना ही यही हुआ। अब ग्रोथ करने के लिए परचेजिंग लिस्ट के ऊपर जब काम करने की बात आती है, तो मेरे हिसाब से, तो मेरा हम जो जिस प्रकार से काम करते हैं, जिस हिसाब से करना चाहिए लोगों को, वो है कि सबसे पहले आप चेक करिए कि आपका टोटल बिजनेस कितना हुआ। टोटल बिजनेस कितना हुआ, तो अगर किसी का बिजनेस मान के चलिए कि 3.5 लाख का बिजनेस हुआ, तो आप चेक करिए कि 3.5 लाख के बिजनेस में आपके लेबर की टीम में किसका किसका स्लैब हुआ होगा। तो 3.5 का मतलब किसी का 260 हुआ होगा, किसी का 170, किसी का 115, किसी का 70, किसी का 40, किसी का 20, किसी का ऐसे ही होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 8 आदमी ऐसे होंगे जो स्लैब पे होंगे, जो जिन्होंने स्लैब पकड़ा। अगर आपका इससे बिजनेस कम है तो इसका मतलब और संख्या इससे ज्यादा है, तो इसी में कैटेगराइज, अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए और करिए क्या, इन सारे लोगों, पहला परचेजिंग लिस्ट इनके नाम का अलग अलग, 40 वाले का अलग, 20 वाले का अलग, 70 वाले का अलग, 115 का अलग, सबका परचेजिंग लिस्ट अलग अलग निकालिए। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, अपना पूरा परचेजिंग लिस्ट निकाल लेंगे दोनों को, और मोटा मोटा हो जाएगा, उसके बाद लेके उसमें 2 4 10 कॉल करेंगे, फिर माथा पर बैठेंगे, इतना लोग जीरो, इतना लोग टर्मिनेटेड, इतने लोगों की खरीदारी नहीं हो रही है। देखिए, अभी सर ने जो गोल वाला बता रहे थे ना, उसमें माइक्रो गोल के ऊपर उसमें लिखा हुआ है, उसमें उसको डिवाइड कर देना है। माइक्रो गोल के ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ, इसमें आगे एक टॉपिक है एलिफेंट बाइट तकनीक। एलिफेंट बाइट तकनीक, एक एलिफेंट को उसमें खाने का तरीका दिखाया है, बताया गया है। छोटे छोटे 500 पन्नों की मोटी किताब पढ़ने के लिए हर दिन 5 पन्ने अगर पढ़ें, तो 100 दिन में आप 500 पन्ने का किताब पढ़ सकते हैं। एलिफेंट बाइट इसी किताब में लिखा हुआ। अब एक व्यक्ति परचेजिंग लिस्ट पूरा निकाल के खुद जब बैठेगा ना तो परेशान हो जाएगा।